17वीं सदी का भारत, चारों तरफ मुगलों और सल्तनतों का राज। ऐसे में एक ऐसे नायक का उदय हुआ जिसने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो चलिए आज ये समझते हैं कि कैसे उनके एक सपने ने पूरे भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। यही सवाल छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी को इतना कमाल का बनाता है। बात सिर्फ एक साम्राज्य बनाने की नहीं थी, बात थी लोगों के अंदर आत्मसम्मान और आजादी की एक नई सोच जगाने की। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा शिवाजी भोंसले से, जिनका सपना महज एक सिंहासन पर बैठना नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो तो एक ऐसे राज की नींव रखना चाहते थे जो लोगों का अपना हो, जो उनकी जमीन और उनकी संस्कृति का सच्चा रक्षक हो। और इसी सपने का नाम था हिंदवी स्वराज। ये उनके हर एक काम के पीछे की सबसे बड़ी प्रेरणा थी। मतलब एक ऐसा शासन जो किसी बाहरी ताकत के नीचे ना हो, जहां हर किसी को इंसाफ और सुरक्षा मिले। तो मकसद सिर्फ पावर हासिल करना नहीं था, बल्कि एक सुरक्षित और न्याय से चलने वाला राज्य बनाना था। तो अब बात करते हैं शिवाजी महाराज के सबसे बड़े हथियार की, उनकी मिलिट्री जीनियस की, जिसने बड़ी बड़ी सल्तनतों को घुटनों पर ला दिया, और वो भी एक बहुत छोटी सेना के साथ। देखिए, शिवाजी महाराज को यह बात बिल्कुल साफ थी कि वो बड़ी बड़ी शाही फौजों से खुले मैदान में नहीं लड़ सकते। इसलिए उन्होंने गनीमी कावा में महारत हासिल की, यानी गुरिल्ला युद्ध की कला। उन्होंने सह्याद्री के ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों और घने जंगलों को ही अपना सबसे बड़ा साथी बना लिया। और यहां पर आप दोनों की रणनीति का फर्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ थीं शाही सेनाएं जो अपने बड़े आकार और भारी भरकम हथियारों पर निर्भर थीं, और दूसरी तरफ थे शिवाजी के मावले, जो बिजली की तेजी से हमला करते और दुश्मन के कुछ समझने से पहले ही पहाड़ों में गायब हो जाते थे। लेकिन शिवाजी महाराज की सोच सिर्फ जमीन की लड़ाई तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो किलों और यहां तक कि समुद्र के भी असली स्वामी थे। जरा सोचिए, 300 से भी ज्यादा किले, हर एक किला इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना था। रायगढ़ जैसे पहाड़ों की चोटी पर बने किलों से लेकर सिंधुदुर्ग जैसे समुद्री किलों तक, ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थी, ये उनके स्वराज्य की रीढ़ की हड्डी थीं, जो उन्हें एक मजबूत बेस देती थी। और यहीं पर शिवाजी महाराज की दूर की सोच नजर आती है। उस जमाने में जब ज्यादातर राजा सिर्फ जमीन के लिए लड़ रहे थे, शिवाजी ने समुद्र से आने वाले खतरे को, यूरोप की ताकतों को बहुत पहले ही पहचान लिया था। और इसीलिए उन्होंने भारत की पहली संगठित नौसेना की नींव रखी, जिसने उन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेवी का खिताब दिलाया। साल 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वो छत्रपति बने। लेकिन सुनिए, उनकी जंग की जीत जितनी बड़ी थी ना, उससे कहीं ज्यादा बड़ी और असरदार उनकी शासन करने की नीतियां थीं, जो आज भी एक मिसाल हैं। उन्होंने जालिम जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया ताकि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिले। वो अपने समय में औरतों के हक के लिए खड़े हुए, और उनका अपमान करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। और देखिए, एक पक्के हिंदू होते हुए भी उनका पूरा प्रशासन धर्मनिरपेक्ष था। उनके कई बड़े सेनापति और यहां तक कि पर्सनल बॉडीगार्ड भी मुसलमान थे। उनके लिए काबिलियत और वफादारी ही सबसे बड़ी चीज थी। तो चलिए अब जरा इसे और गहराई से समझते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो इतिहास या मिलिट्री स्ट्रैटेजी में दिलचस्पी रखते हैं। आइए शिवाजी के अभियानों से मिले कुछ जरूरी सबकों पर नजर डालते हैं। उनकी पूरी रणनीति इन 5 बातों पर टिकी थी। अपने इलाके को ही अपनी ताकत बना लो, दुश्मन जहां मजबूत है वहां नहीं, जहां कमजोर है वहां तेजी से हमला करो, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाओ, किलों का एक ऐसा नेटवर्क बनाओ जिसे कोई तोड़ न सके, और सबसे जरूरी, हमेशा भविष्य के खतरों पर नजर रखो। ये सिद्धांत आज भी उतने ही सच हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की असली विरासत क्या है। सच तो यह है कि उनका असर उनके बनाए हुए साम्राज्य की सरहदों से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। और यही उनकी विरासत का निचोड़ है। उन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया, बल्कि लोगों के दिलों में आज़ादी और स्वाभिमान की एक ऐसी चिंगारी जलाई जो आगे चलकर एक कभी ना बुझने वाली मशाल बन गई। और इसीलिए आज भी उन्हें सिर्फ एक महान योद्धा की तरह नहीं, बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के प्रतीक और एक आदर्श नेता के रूप में याद किया जाता है। वो थे लोगों के राजा, अपनी धरती के रक्षक, महान मराठा। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि एक महान नेता की असली पहचान क्या है, उसकी ताकत या उसके सिद्धांत। शायद
छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा जीवन ही इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब है।